Dear students, today we will discuss topic that is reproductive health. Reproductive हेल्थ की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम इम्पोर्टेंट कुछ बातें करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करते हैं, यानी कि एसटीडी की बात करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो होता क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इसको हम लोग बोलते हैं और वेनेरल डिजीज, और वेनेरल डिजीज। और क्या बोलते हैं इसको? और वेनरल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज, डेट इज BD, वेनरल डिजीज, डेट इज BD। और क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, और इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है ना। डेट इज क्या क्या होते हैं? जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन को हम लोग कह सकते हैं RTI, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ आते हैं। जैसे गोनोरिया आएगा, इसमें क्या आएगा? गोनोरिया आएगा, ठीक, गोनोरिया आएगा। और इसमें क्या आएगा? सिफिलिस आएंगे। क्या आएंगे? सिफिलिस आएंगे। और क्या डिजीज आएगा इसमें? जेनाइटल हर्पीज भी आएगा, जेनाइटल हर्पीज भी आएगा। और क्या इसमें आएगा? क्लामीडियासिस भी आएगा, क्लामीडियासिस भी आएगा इसमें, ठीक। ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आते हैं। और क्या आएगा इसमें? जेनाइटल वार्ट भी आते हैं इसमें, जेनाइटल वार्ट्स भी आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, में और क्या आते हैं? ट्राइकोमोनियासिस भी आते हैं, ट्राइकोमोनियासिस भी आते हैं इसमें। और क्या आते हैं? ट्राइकोमोनियासिस भी आते हैं। हेपाटाइटिस बी भी आता है इसी में। क्या आता है? हेपाटाइटिस बी भी आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में और वेनरल डिजीज़, दैट इज़ BD, दैट इज़ STD, BD वेनरल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI, इसमें आते हैं डिजीज़ गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल सिफिलिस आएगा, जेनाइटल हर्पीज आएंगे, क्लामीडियासिस भी आएगा इसमें, जेनाइटल वार्ट्स भी आते हैं, ट्राइकोमोनियासिस आते हैं, और हेपाटाइटिस बी भी आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बात करते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो आप कह सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज इज pregnancies
is pregnancies, ectopic pregnancies is pregnancies other than uterus, other than यूट्रस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब अ प्रेगनेंसी डेट इज अदर देन यूट्रस, ठीक है ना, यूट्रस से बाहर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस। देन हम आगे बात करते हैं, आइए बात करते हैं ZIFT की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ZIFT, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफ़र, क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है ना, जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें होता क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन outside the body, outside the body, outside the body, in the test tube, in the test tube, in the outside the body, in the test tube, and then zygote, and then zygote, and then zygote or early embryo is transferred, and early embryo is transferred, early embryo is transferred into fallopian tube, into fallopian tube, ठीक। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन द टेस्ट ट्यूब बेबी, इन द टेस्ट ट्यूब, एंड देन zygote and early embryo is transferred into fallopian tube, that is ZIFT, zygote intrafallopian tube transfer, in vitro fertilization outside the body, in the test tube, and then zygote and early embryo is transferred into fallopian tube। डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन fusion gamete within the female, in vivo fertilization, in vivo fertilization fusion gamete, fusion gametes, fusion gametes within the female, within the फीमेल, विद इन द फीमेल, यानी कि इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन गैमीट्स विद इन द फीमेल। देन हम आगे बात करते हैं, ZIFT की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, GIFT की बात करते हैं। GIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, ठीक। इसमें देखते हैं,
जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं, इसमें होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, सॉरी गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट्स इंटू गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन, गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम, ओवम collected from a donor into the fallopian tube, a donor into fallopian tube of another female, who cannot produce suitable environment for fertilization, suitable environment for fertilization, सो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में हमने देखा कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात किया हु कैन नॉट प्रोड्यूस बट प्रोवाइड सुटेबल, यहाँ पे आप लगा लीजिए बट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस suitable who cannot produce but provide suitable environment for fertilization। so dear students, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ICSI में क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन is another specialized procedure to form
form an embryo in the laboratory, an embryo in the laboratory, in which a sperm is directly injected into ovum, directly injected into ovum. तो ICSI intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into ovum. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे. सो थैंक यू.